आपको बताना है दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है, फटाफट से बताएं। वेयर एज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज बीन लेड, बताएं क्या है सही आंसर। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड, क्या है सही आंसर। सारे बच्चे आंसर करो भाई जल्दी। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, यहाँ पे पहले तो आप ये समझें कि ये मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है कि नहीं। मल्टीपर्पज अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, थोड़ा उसके बारे में जानकारी करें। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये है जल विद्युत परियोजना, ठीक है कि नहीं। ऐसी परियोजना है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या बनेगी, जल विद्युत तो बनेगी, ठीक है कि नहीं। पानी से क्या बनेगी, बिजली। ये तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। और क्या क्या होगा इधर, और क्या क्या इससे आपकी जो आवश्यकताएं वो पूरी होंगी। तो क्योंकि ये क्या है, मल्टीपर्पज़ क्या है, ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट है, तो इसमें क्या होगा, एक तो बिजली बनाई जाएगी, उसके बाद में यहाँ से क्या किया जाएगा, सिंचाई का काम होगा पूरा, ठीक है कि नहीं। आसपास के जो एरियाज हैं उनमें सिंचाई भी हो जाएगी। फ्लड को कंट्रोल किया जाएगा इससे, जो बाढ़ है उसको क्या किया जाएगा, इससे कंट्रोल किया जाएगा। और क्या किया जा सकता है इसमें, इसमें क्या हो सकता है आपके पास में, लाइक इसमें फिशरीज यानी मछली पालन का काम इसमें हो सकता है, इसमें किया जाएगा, ठीक है कि नहीं। और क्या हो सकता है इसमें, नौकायन का काम हो सकता है, ठीक है कि नहीं। ये सारे कामों को क्या करेगी, करने का काम यहाँ पे, इसलिए इसका नाम रखा जाता है क्या, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रखा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना हम इसको कह देते हैं, क्योंकि बहुत सारे उद्देश्यों को, ऑब्जेक्टिव्स को ये पूरा करने वाली होती है, दैट्स वाई। अब यहाँ पे दिबांग जो है ये क्या है, नदी है, और कहाँ की फेमस नदी है, ध्यान रखना है आपको, अरुणाचल प्रदेश की। तो उसकी जो निचली घाटी है, एरिया है, उसमें क्या किया जाएगा, ये जो बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है, ठीक है कि नहीं, मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उसको लगाया जाएगा। अभी मार्च में इसकी अनाउंसमेंट हुई है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, इसको जो अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, वहाँ से इसको क्या किया गया है, इसकी आधारशिला को रखने का काम किया है। इस प्रोजेक्ट पे, इस परियोजना पे लगभग 31,875 31,875 करोड़ रुपए इस पे खर्चा किया जाएगा, ठीक है कि नहीं। लगभग 31,875 करोड़ रुपए का इस पे खर्चा किया जाएगा। यहाँ पे इस पे हमारे देश का अब तक का सबसे ऊंचा बांध जो आरसीसी बेस्ड होगा, आरसीसी, ठीक है कि नहीं। ये आरसीसी बेस्ड क्या होगा, यहाँ पे बांध होगा, और ये बांध इसकी जो हाइट होगी वो हमारे देश में सबसे क्या है, ऊंचा है ये 278 278 मीटर क्या होगी, इसकी हाइट होगी इस बांध की। तो यहाँ पे ये दिबांग प्रोजेक्ट है। अब इससे क्या होगा, हम अरुणाचल प्रदेश के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको भी क्या मिलेगी, बिजली मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश के लगभग 12% लगभग हाउस होल्ड्स को क्या है, मुफ्त में बिजली मिलने वाली है उधर की तरफ। साथ ही साथ में रोजगार मिलने वाला है इससे, है ना। ये जो प्रोजेक्ट है लगभग स्टार्ट हो जाएगा 2032 में, 2032 के अंदर क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी, आप एक बार इसको ढंग से पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या है सही आंसर। स्वागत है आपका साबिया जी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करिए। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको हम इरिडा नाम देते हैं, ने हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण परियोजनाओं के विदेशी मुद्रा में ऋण वित्त पोषण प्रदान करने के लिए कहाँ एक कार्यालय स्थापित किया है। सही आंसर क्या है, सारे बच्चे बताइए जल्दी से।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करें आप। अब चलिए, जिन्होंने भी आंसर दिया है देखें। द इंडियन रेन्यूएबल एजेंसी एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरिडा has set up an office to provide debt financing in foreign currency for green hydrogen and renewable energy manufacturing project। तो ज़रा बताएं कहाँ पे इन्होंने अपना ऑफिस खोला है, फटाफट से बताइए। देखिए, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी पे हमने अभी परसों ही एक क्या है डिटेल एक लेक्चर हमने लिया था, और इसमें हमने दोनों ही एनर्जियों के बारे में बात करी थी। बात समझ में आ रही है? हमने बात करी थी किसके बारे में? रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में। रेन्यूएबल एनर्जी, या हम इसको क्या बोल देते हैं? हम इसको बोल देते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। और एक हमने बात करी थी नॉन रेन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी बोल देते हैं। बात समझ में आई? जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी कि जो फॉसिल बेस्ड एनर्जी हम जिसको कहते हैं, जिसमें कोयला आता है, जिसमें पेट्रोलियम आता है ना, ये सब किस में आते हैं? फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आते हैं। ये क्या है? इनको कन्वेंशनल सोर्स बोलते हैं एनर्जी के, यानी इनको हम लोग क्या करते रहे हैं? रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है? इसकी कमी होती जा रही है, इसमें कमी आती जा रही है। एक है हमारे पास में रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें क्या है कोई कमी नहीं आने वाली है भविष्य में, जैसे सोलार एनर्जी। ठीक है नहीं? जब तक इस दुनिया रहेगी सूर्य भगवान तो रहेंगे ही रहेंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो हवा तो बहती रहेगी, हवा थोड़ी ना बंद होने वाली है। तो जियो थर्मल एनर्जी उसमें एक आ जाती है। तो ये सब क्या है? इनको बोलते हैं रेन्यूएबल एनर्जी, यानी जितना बार आप इसको इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं आप। बायोमास वगैरह ये सब क्या है? इसमें आता है रेन्यूएबल एनर्जी में। हमारे देश की 58% जो ऊर्जा है वो किस पे आधारित है? याद रखना है आपको। हम ये बात कर रहे हैं, ये कहाँ से आती है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से आती है। माफ कीजिए, कन्वेंशनल सोर्स से आती है। ये किसको क्या बोलते हैं? यानी कि ये फॉसिल बेस्ड होती है, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं आप इसको, फॉसिल बेस्ड। ठीक है कि नहीं? जीवाश्म आधारित ये जो ऊर्जा है किस पे आधारित है? इसमें क्या है आपके पास में? थर्मल जो एनर्जी है वो शामिल है, यूरेनियम बेस्ड एनर्जी है वो इसमें शामिल है, बिटुमिनस बेस्ड, ठीक है कि नहीं, चाहे वो एंथ्रासाइट है, सारी की सारी एनर्जी इसमें शामिल है। 42% जो है बेसिकली याद रखना है हमारे पास में, वो रेन्यूएबल सोर्सेज से आती है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से आती है, यानी जिसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ब्ला ब्ला ब्ला। 2000 अगर हम बात करते हैं 30 तक, तो हमारा टारगेट कितना है? 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने का हमारा टारगेट है, जिसमें से ये रेन्यूएबल एनर्जी की बात करी जा रही है। ठीक है, उसमें भी सोलर एनर्जी की जो मात्रा होगी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सोलर एनर्जी का इसमें जो परसेंटेज होगा वो ज़्यादा होगा। दूसरे नंबर पे इसमें विंड एनर्जी। इस तरह से क्या है, इसका पूरा क्लासिफिकेशन हमने दिया है आपको, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट जा करके देख लेना, 2-3 दिन पहले का ही लेक्चर है शायद। हमारा जो टारगेट है बेसिकली इसको क्या करना? 50% करना। ठीक है कि नहीं? 2030 तक हम क्या कर देंगे? रेन्यूएबल एनर्जी का जो परसेंटेज है वो क्या कर देंगे? आधा आधा। और इसी से जब ये आधा आधा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? नेट जीरो का जो हमारा लक्ष्य है, यानी जो कार्बन इमिशन है उसको क्या करना? नेट जीरो करना। और ये हमको करना है कब तक? 2070 तक, 2017 तक, 70 तक हमको ये लक्ष्य हासिल करना है। तो इसी के मद्देनज़र, इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया जा रहा है? जो इरिडा है हमारे देश की, जो नवीकरणीय जो ऊर्जा उसको प्रमोशन देने वाली आप संस्था समझ लीजिए, तो इसने अपना क्या किया है? एक ऑफिस जो खोला है ताकि वो फिनांस कर सके, पैसा दे सके, वो खोला है गुजरात के गांधीनगर में। सही आंसर है इसका